जब देश के प्रधान सेवक थे, देश के लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए एक प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करना जाता है। और इन जेएनजीओ को मैं बता देना चाहता हूं कि 2014 के पहले जितने एम्स की सीटें थीं, इस 12 साल में वो सीटें दोगुनी कर दी गई हैं। ग्रुप में मैसेज चलाया जा रहा था कि 370 हट गया, हम कुछ नहीं कर पाए। राम मंदिर बन गया, हम कुछ नहीं कर पाए। सीए एनआरसी लागू हो गया, हम कुछ नहीं कर पाए। ये व्यक्ति पर डे 10 से 12 लाख की बिरयानी बांटा है, उसका सोर्स कहाँ है? दूसरा मेरा सवाल है कि जो नीट के विरोध के लिए लोग इकट्ठा हुए थे, देश विरोधी लोग हैं। एक अन्ना हजारे के आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति पूरे दिल्ली को नाश कर दिया। दूसरा अरविंद केजरीवाल का ही चेला, ये जो सीजेपी का अभिजीत दिपके है, इसने पूरे देश को सुलगाने की। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं सुप्रीम कोर्ट के परिसर में। आपने देखा दोस्तों सीजेपी जो प्रोटेस्ट चला और किस तरीके से वो आंदोलन कहां से कहां पहुंचा और कैसी भाषाओं का, लड़कियों का, लड़कों का, बच्चों का, ऐसी भाषाओं का जो जिक्र हुआ जो गरिमा को गिराती हुई, जो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लोग कहते फिर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या ये अपने माँ बाप को भी ऐसे ही बोलती होंगी, क्योंकि पीएम की आज छवि आप देख सकते हैं, काफ़ी लोग आहत हुए। वहीं सौरभ दास जो प्रवक्ता है सीजेपी का, उसका बयान आता है कि भैया ये गाली दे दी तो क्या हो गया, या ऐसी कुछ बात बोल दी मजाक में, तंज में, लोकतंत्र है, कोई मोदी जी भगवान थोड़ी हैं। तो आप देख सकते हैं कोर्ट से भी जो ऑर्डर आया कल, उसके ऊपर भी सौरभ दास का बयान आया कि वो किस तरह से देख रहा है, कह रहा है कि भैया उनको छोड़ना पड़ेगा जिनको अरेस्ट किया गया, जबकि यहाँ से डिक्लेयर कर दिया गया है कि कैसे लोगों को छोड़ा जाएगा जो कि अंडर 18 है या जो स्टूडेंट है। हमारे साथ विशाल जी हैं, सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता, उनसे समझने का प्रयास करते हैं वो कैसे देख रहे हैं ये सौरभ दास के इस बयान को, विचार को, और ये होती हुई गाली गलौज वाली। गरिमा काफ़ी आहत हुई विशाल जी, लोग कह रहे हैं हमको आहत हो रही है, मोदी जी कोई हमारे गार्जियन को कुछ बोलेगा। देखिए, लोग तो कह ही रहे हैं, लेकिन मैं भी कह रहा हूं कि मुझे भी बहुत आहत हुआ जब देश के प्रधान सेवक थे, देश के लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए एक प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करना जाता है। तो कहीं से मैं उसे जैन जी नहीं मानता हूं, मैं उसे असभ्य जैन जी मानता हूं। और इस तरीके का बयान मैं नहीं चाहता कि कोई भी किसी भी व्यक्ति के लिए दे। इवन कि गांधी जी कहते थे कि जो हम दूसरे के लिए, जो हम अपने लिए सोचते हैं, वही हम दूसरे के लिए सोचें। तो कहीं ना कहीं इस स्तर से अगर देखा जाए तो ये बयान जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए दिया गया है, बहुत ही निंदनीय है। दूसरी बात, इन लोगों को आप देखेंगे तो ये शुरू से ऐसा बयान दे रहे हैं जो समाज को तोड़ने वाला हो। हमारे समाज में हिंदू धर्म की सभ्यता और संस्कृति है कि अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये प्रेमानंद महाराज जी को अगर महाराज कोई बोल देता है पत्रकार, तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर लेते हैं कि ये तो मनुवाद को दर्शाता है कि महाराज आप कैसे बोल सकते हैं। और किसी संत की पूजा करेंगे, किसी भगवान की पूजा करेंगे तो वो इन्हें ऑब्जेक्शनेबल है। और इनके मंच से अल्लाह एक है, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, ये गाना चलेगा, नाम रहेगा अल्लाह का, ये गाना चलेगा, तो ये ना सेकुलरिज्म की उसमें आता है, ना ही ये धार्मिक चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है। ये तो बड़ा सेकुलर एक्टिविटी था। तो मैं इन सब बयानों को देखने के बाद मैं यही कहूँगा कि ये बयान बहुत ही गंदे हैं। जिन लोगों ने जिन भद्दे तरीके के साथ ये मजाक किया, वो कहीं ना कहीं बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। मुझे लगता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इस पर नोटिस करना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को हम छोड़ नहीं सकते जो एक ऐसे प्रधान सेवक के लिए जो 24/7 देश के लिए खड़ा है, चाहे वो ग्लासगो में हो रहे राष्ट्रमंडल खेलों से रिलेटेड मामला हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा एक असफल प्रशिक्षण हो, वो सारी जगह पर अपनी उपस्थिति देते हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए हर एक युवा को प्रेरणा स्रोत बन के खड़े होते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी। मैं एक और वाकया याद दिला देना चाहता हूं। अभी राष्ट्रमंडल खेलों में एक हमारे खिलाड़ी ने सिल्वर पदक जीता है और उन्होंने अपना ये मेडल देश के प्रधानमंत्री को समर्पित किया है, यह कहते हुए कि जब से मोदी जी आए हैं तब से खेलों में इतनी सुविधाएं मिल रही हैं कि हम लोग ये मेडल जीतने में कामयाब हो रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अगर कोई अपने आप को जेएनजी कह के देश के प्रधानमंत्री को गाली देता है, अपशब्द बोलता है, उनकी मृत स्वर्गवासी माँ के लिए कुछ बोलता है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है और संवेदनशील है। तो सेना को नहीं छोड़ रहे, पुलिस को नहीं छोड़ रहे सर, ये आखिर ये कहाँ जाएंगे अगर देश में कुछ होगा? कह रहे हैं। देखिए, एक ने कहा कि पहलगाम में ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये क्या भाषा है? देखिए, मैं बता दूं, सेना को या फिर किसी को भी ये इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि ये देश को बांटने की राजनीति करने वाले लोग हैं, जो हमेशा देश के खिलाफ ऐसे ऐसे शब्दों को बोलेंगे जिससे देश की भावना आहत हो। आप देखिए, ये कहेंगे कि अगर आप इस तरीके से अगर मुस्तैद रहते तो पहलगाम में ये अटैक नहीं होता। आप क्या कहना चाहते हैं? 19 साल का अग्निवीर देश की सेवा करते हुए, देश की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दे रहा है और आप उनको मजाक उड़ा रहे हैं। आपको
जब कलम चलाने के लिए फुर्सत होती है, जब कलम चलाते हैं तो उस पर भी जो हमारे देश की सेवा कर रहे हैं वो ऐसे ही जवान हैं। और हमें इनकी सहानुभूति, इनका जो राष्ट्र के प्रति प्रेम है, इनके त्याग को, इनके निष्ठा को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपने परिवारों से, अपने सदस्यों को कई दिन, एक दिन के बाद किसी दूसरे दिन अपने परिवार के सदस्यों से मिल नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में इन लोगों का पूरा सम्मान होना चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जब सरकार बनी थी तो ये भी मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि देश के जवानों को वो सम्मान नहीं मिल रहा था, देश के शहीद जवानों को जो सम्मान मिलना चाहिए था। तो इन लोगों का तो पूरा जो ग्रुप था, डपली ग्रुप, वो ग्रुप ही यही है, देश के जवानों के ऊपर उंगली उठाना और उमर खालिद को और जितने भी लोग हैं, अजमल कसाब हो गए, चाहे जो भी लोग हो गए, उनको अमर बताना, उनको जो है स्वर्गवासी बताना। पर विशाल जी, एक बात तो हुई, मन की बात मोदी जी तकरीबन हर वीक, हर दूसरे दिन करते हैं, हर दूसरे वीक करते हैं, लेकिन आना पड़ा उन्हें रील पे, तो मन की बात तो जंजी नहीं सुन रहा, ये बात तो कही जाएगी। नहीं, देखिए जमाना बहुत आगे चला गया है। और एक बात देखिए कि एक व्यक्ति जो 75 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में एक इंस्टाग्राम की रील डालता है और 400 मिलियन उसको देखा जाता है रील को, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कई सारे जो म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग हैं या फिर जो पॉपुलर लोग हैं, वो खुद चाहते हैं कि वो मोदी जी जो है उनके प्रेरणा स्रोत बने और उनसे वो सीखे कि किस तरीके से वो इन चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये उनकी लोकप्रियता है जो विश्व भर में उन्होंने कमाई है। आप देखिए जहाँ भी वो जाते हैं, भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के लोग या हिंदी भाषी लोग उनको छाप लेते हैं, घेर लेते हैं, क्योंकि उनसे वो अपनी परेशानी कह पाते हैं। ये वही मोदी जी हैं, जब रसिया यूक्रेन का युद्ध हुआ तो उन्होंने वहाँ से अपने नागरिकों को वापस बुलाया, जब ईरान का युद्ध हुआ तो वहाँ से वापस बुलाया, इजराइल के युद्ध में वापस बुलाया, ऑपरेशन सिंदूर के समय अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित रखा। इनके एक एक काम को हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने देश को सही रास्ता दिखाया है। आज़ादी के 65 साल बाद 2014 की अगर बात करें तो उस समय भी कई ऐसे ज़िले थे, कई ऐसे गांव थे जहां बिजली और नेटवर्क नहीं पहुंचा था। आज बिजली भी पहुंची है, नेटवर्क भी पहुंचा है। और इन जेएनजीओ को मैं बता देना चाहता हूं कि 2014 के पहले जितने एम्स की सीटें थीं, इस 12 साल में वो सीटें दोगुनी कर दी गई हैं, एम्स के कॉलेज और सीटें, ये भी इन्हें नहीं भूलना चाहिए। तो ऐसा विजन लेकर जो प्रधानमंत्री चल रहा हो, उसको अगर गाली दिया जाता है, उसकी मृत माता जो स्वर्गवासी हो चुकी है आप शब्द बोला जाता है, तो दुख हर एक नागरिक को होता है। दुख मुझे भी हुआ और मुझे लगता है कि अगर मेरे हाथ में कोई ऐसा पावर रहता लॉ एंड ऑर्डर का, तो मैं ऐसे लोगों को जेल में डाल देता। तो क्या लग रहा है, कानूनी तौर पे ये सब चीज़ें कुछ बनती नहीं है? क्योंकि सौरदा का बोलना होगा कि हुआ तो हुआ, क्या हुआ, लोकतंत्र है, कोई भगवान थोड़ी है मोदी। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मातृभूमि के लिए जीते हैं और मातृभूमि के लिए मरते हैं। जब बात देश में ऐसी स्थिति पर आ गई कि कोई ऐसा प्रोटेस्ट हो सकता है कि मातृभूमि को खतरा पड़ सकता है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सर्वोच्च बलिदान देते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा दिलवाया, क्योंकि वो जानते थे कि अब जितने भी एंटी नेशनल लोग हैं वो एक्टिव हो चुके हैं, किसी भी समय ये प्रोटेस्ट उग्र रूप ले सकता है। और उस उग्र रूप को रोकने के लिए उन्होंने उनसे इस्तीफा भी दिलवाया। उसी उग्र रूप को रोकने लिए उन्होंने एक यह भी बात कही कि आपके खिलाफ कोई ऐसा एफआईआर दर्ज नहीं होगा, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आप 18 साल के नीचे जितने लोग हैं उन्हें छोड़ दीजिए, लेकिन ऐसे लोग जिसका क्रिमिनल एंटीसीडेंट है, जो मर्डर के एक्यूज्ड है, जो 308 के एक्यूज्ड है, जो हाफ मर्डर के एक्यूज्ड है, जो रेप सेक्सुअल असल्ट के एक्यूज्ड है, ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए कि वो किस मंशा से इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। क्या वो नीट के छात्र थे, क्या उनके परिवार में कोई नीट का छात्र था, या वो इस परिषद को उग्र करने के लिए इकट्ठा हुए थे। एक बात मैं जनता से पूछना चाहता हूं कि अगर संसद की तरफ मार्च करते हुए 20 जुलाई को लोग संसद में एंट्री कर जाते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, प्रधानमंत्री और तमाम सांसदों की सुरक्षा को बचाने के लिए अगर उनके ऊपर कोई गोली चला दी जाती, 2-3 छात्रों की अगर जान चली जाती, तो क्या ये देश आज जैसा सामान्य स्थिति में रहता? कभी नहीं रहता। पूरे देश को आग देते लोग और कहीं ना कहीं पूरा देश सुलग उठता।
तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए ये पूरा रिजिग्नेशन करवाया गया है। और मैं जानता हूं कि इसमें कई ऐसे टूल किट चलाए जा रहे थे जिसको देश को तोड़ने की साजिश चल रही थी। उसी ग्रुप में, नीट के ग्रुप में कई ऐसे बच्चे हैं जो दूसरे तीसरे दिन अपना प्रोटेस्ट छोड़ दिए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज चलाया जा रहा था कि 370 हट गया, हम कुछ नहीं कर पाए, राम मंदिर बन गया, हम कुछ नहीं कर पाए, सीए एनआरसी लागू हो गया, हम कुछ नहीं कर पाए, एसआईआर हो गया, हम कुछ नहीं कर पाए, अवैध घुसपैठियों को भारत से निकाल दिया गया, हम कुछ नहीं कर पाए। ये मौका है मोदी जी को तख्ता पलट करने का, और इसमें हम लोग पूरे दमखम के साथ उनको इस पद से हटा देंगे। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, आप कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वो बहुत ही निष्ठावान तरीके से देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जुनैद एक का बड़ा जिक्र हो रहा है, जिस तरीके से उसने बिरयानी बांटी, जिस तरह से खाना बांटा, कहा जा रहा है कि आसाम में बाढ़ आ रहे, वहाँ भी जाओ ना, वहाँ क्यों नहीं बांटते। दूसरा, वो अपने आप को बता रहा है जी मेरे साथ बहुत जाती हो रही है, और बहुत मीडिया जो सो कॉल्ड जो मीडिया है उन लोगों का, वो तो ऐसे उसे बसिया बना रहे हैं कि भैया क्या जुल्म कर दिया, कहाँ से आया, कहाँ से गया, क्या वो बताने में क्या दिक्कत क्या है होने वाली। देखिए, दो चीज़ें इस पूरे प्रोटेस्ट में सबको जाननी चाहिए। पहला, एक जुनैद नाम का व्यक्ति जो कि एक छोटा सा मोबाइल शॉप चलाता है, लॉ की डिग्री रखा है, जो जुडिशरी की तैयारी भी कर रहा है, अपने आप को अधिवक्ता भी कह रहा है, ये व्यक्ति पर डे 10 से 12 लाख की बिरयानी बांटा है, उसका सोर्स कहाँ है। दूसरा मेरा सवाल है कि जो नीट के विरोध के लिए लोग इकट्ठा हुए थे जंतर मंतर पे, वो पंजाब में पेपर लीक को लेकर क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो झारखंड में पेपर लीक को लेकर क्यों नहीं बोल रहे हैं, कर्नाटक में पेपर लीक को लेकर क्यों नहीं बोल रहे हैं, केरल में छात्रों के साथ जो मारपीट हो रही है, एफआईआर दर्ज किया जा रहा है, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो ऐसे में मनसा साफ है, देश को तोड़ना है और छात्रों के नाम पर राजनीति करनी है। मैं बहुत दुखी हूं अभिजीत दीपके और उनके तमाम काकरोचों से कि 21 लोगों के मरने की बात करके आपने उनके नाम पर राजनीतिक रोटी सेकी, और जैसे ही इस्तीफा हुआ आप 5 स्टार होटल में जाके नाचते थिरकते दिखे। आप उन बच्चों के लिए क्या संवेदना रखते हैं, यह आपको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। क्या उन बच्चों की आत्मा उस दिन शांत रही होगी जिस हिसाब से ये लोग पार्टी कर रहे थे, मुर्ग मुसल्लम खा रहे हैं, कोई दारू पी रहा है, कोई नॉर्वे के पत्रकारों के साथ घूम रहा है। तो ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि ये देश विरोधी लोग हैं। एक अन्ना हजारे के आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति पूरे दिल्ली को नाश कर दिया। दूसरा, अरविंद केजरीवाल का ही चेला, ये जो सीजेपी का अभिजीत दीपके है, इसने पूरे देश को सुलगाने की कोशिश की थी, जो कि असफल हो गई। अभी मैं एक बात और बता दूं कि मोदी जी थोड़ा सा ऐसे फॉर्म में हैं जो शांत अवस्था की चल रही है। नहीं तो ये मोदी जी अगर मुख्यमंत्री जब थे तब ऐसा प्रोटेस्ट होता तो अभिजीत दीपके की अम्मा याद आ गई होती मोदी जी के नाम से। तो योगी जी ऐसे इतने हल्के में ऐसे प्रधानमंत्री को नहीं लेना चाहिए, जो पाकिस्तान से आंख मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर में कह रहे थे कि तुम्हारा निस्ता नाबूद कर देंगे, जो अमेरिका के रोकने के बाद भी, तमाम बयान देने के बाद भी आज तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा कि अमेरिका ने हमारा रुकवाया है। हमारे जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जितने भी लोग थे, उन्होंने कहा कि हमारी बात हुई है, पाकिस्तान ने हमसे गिड़गिड़ाया है, तब हमने उसे माफ किया है। तो ऐसी स्थिति में पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक रोल मॉडल सेट करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। एक बात और समझनी चाहिए, जब हम कहते हैं कि भारत एक सॉवरिन कंट्री है, तो इसका मतलब होता है कि हमारे ऊपर किसी दूसरे का डिसीजन लागू नहीं होता। हम रसिया से तेल खरीदेंगे कि अमेरिका से खरीदेंगे कि चाइना से खरीदेंगे कि इजराइल से संबंध अच्छा रखेंगे, ये भारत डिसाइड करेगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी डिसाइड करेंगे, न कि कोई दूसरा व्यक्ति। और इसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हूबहू उतारा है। तो ये लोग नहीं समझ पाएंगे कि हमारे देश ने 14 साल में, 12 साल में क्या क्या अचीव किया है। इनको बस खामियां गिननी है, ये खामियां गिने। इनसे बस एक बात कहूंगा कि 2014 के पहले कांग्रेस 70 साल से पूरे जगह पे थी, कितने एम्स बनाए, कितने सीटें बढ़ाई, और 2014 से 2026 तक कितने एम्स बने और कितने सीटें बढ़ी, ये भी तो पूछना चाहिए। आप एक पेपर लीक को पूछ रहे हैं, और जो 50,000 से 1.5 लाख सीट हो गई, 1,20,000 हो गई, उसके बारे में भी तो पूछेंगे। लेकिन इनके पास डाटा नहीं है, क्योंकि ये देश को तोड़ने के लिए आए थे, ये राजनीतिक रोटी सेकने आए थे। उन मृतक बच्चों के लाश के ऊपर जिन्होंने अपने जान गंवा दी पेपर लीक की वजह से, उस पर ये लोग जश्न मनाने आए थे, दारू पीने आए थे, इन्होंने पिया। जो था विजेता दहिया, वो भी ना डांस ये कभी प्रधानमंत्री जी को गाली देंगे, कभी जो है
बर्गर खाते हुए घूमते हुए नजर आ जाएंगे, खुद ट्रक में चलेंगे, अपने आंदोलनकारियों को जूते लात मरवाएंगे और खुद ही पिज्जा और बर्गर जी एक दिन भी भूख हड़ताल नहीं सह पाए। दूसरे दिन इन्होंने कह दिया कि हमको तो वांगचुक जी का फोन आ गया था इसलिए हमने भूख हड़ताल तोड़ी। ये लोग जो है समाज को तोड़ने का काम। 1 मिनट सर रहिए। जी सर, बताइए साहब। स्टेट वाइज देख रहे हैं आप, पंजाब, केरला, कर्नाटक की बात हो रही है, झारखंड में खासकर लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन ये बार बार मोदी जी के ऊपर तंज कसते हुए नजर आते हैं कि आप युद्ध रुकवा देते हो मोदी जी, लेकिन आपसे पेपर लीक नहीं रुकवाया। क्या कहेंगे सर? अभी जो स्टूडेंट नाम पे जो आंदोलन चल रहा है वो देश को विरोध आंदोलन चल रहा है। ये देश विद्रोह को रुकना पड़ेगा। तो ये गाली गलौज देख रहे हो, भाषा देख रहे हो, कोर्ट में भी कल आया मैटर, किस तरीके से बोला गया सबके खिलाफ। ऐसे बोलने से नहीं होगा। पहले जो देश को जो खिलाफ बात कर रहा है, जो भी पार्टी का लोग हो, जो आदमी हो, उनको पूरा कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। तो क्यों नहीं दिया मोदी जी ने? क्यों सुन लिया? सब कह रहे हैं इतनी अभद्र भाषा बोली जा रही है, उन्हें वो कुछ नहीं कर रहे। हमारा जब प्राइम मिनिस्टर है बाहरों देश से हमारा देश को सेव कर रहा है ना, तो ये क्या मेरा घर का प्रॉब्लम है, अंदर का प्रॉब्लम है, ठीक है। बाहर बहिशत्रु हाथ से हम लोगों को देश को रक्षा करना है, तो अंदर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा सब। तो सजा होनी चाहिए जो भाषा बोली गई है, एकदम सजा होना चाहिए सर। सेना को नहीं बख्शा गया, सिपाही को नहीं बख्शा गया, नहीं, जो बात कर रहा है, देश को खिलाफ जो बात कर रहा है, जो पार्टी का लोग है, जो कॉकरोच मकरोच जो भी हो, उनको पूरा कड़ा से कड़ा सजा होना चाहिए साहब। देश फर्स्ट, विश्व नेशन फर्स्ट है। नेशन फर्स्ट होने से जो देश को बाहर जो देश को तोड़ने की बात कर रहा है, उसको कड़ी सजा मिलेगा, हो जाएगा धीरे धीरे। बहुत ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम एडवोकेट रंजीत कुमार विश्वास जी। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। देखिए लगातार हम जिस तरीके से सीजेपी प्रोटेस्ट के आड़ में जो सब चीज़ें उलझी चीज़ें हुई, अभद्र भाषा हुई, और जो भी इन्होंने गर्मा गिराई है, उनके ऊपर लगातार अधिवक्ताओं से बात रख रहे हैं, क्योंकि मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी आया और इन सब चीज़ों के ऊपर उनका भी नज़र है, उनकी भी। और आप कैसे देख रहे हैं इन सब बयानों से? आप अपनी राय ज़रूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।